और मैं हूँ हरवी। अभी मैं गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर पंचायत में हूँ और जिस प्रकार से नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे घर में उदासी छा गई, क्योंकि वो बच्चे सही मायने में तैयारी नहीं किए थे। और जो तस्वीर में देख रही है आप ये बच्ची को, कम समय में कम उम्र में गाइडलाइन के और बिना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में गए घर से बैठे हुए नीट क्वालिफाई कर गई। मैं बात करूंगा किस प्रकार से तैयारी की थी और गाइडलाइन किस प्रकार से रहा, माता पिता का सहयोग कितना रहा, क्योंकि आने वाले आगामी सेशन में जो बच्चे तैयारी करेंगे नीट का वो किस प्रकार से इनको मार्गदर्शन ये कर सके। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। किस प्रकार से तैयारी करती थी आप? सेल्फ स्टडी की है, ऑनलाइन मोबाइल से पढ़कर घर पे। 12th अपियरिंग के साथ ही दिया था नीट। अच्छा। 2023। तो आपका नाम क्या है? सानवी गुप्ता। ऑल इंडिया रैंक कितना है? 19,086। और कैटेगरी वाइज बात करें तो 8,012। और मार्क्स 623। चलिए, जैसे कि घर से आप तैयारी करती थी तो क्या आपको उम्मीद था, क्योंकि नीट का तैयारी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े संस्थाओं में जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, तो इस प्रकार से आपको उम्मीद था कि घर पे बैठकर तैयारी करें तो क्वालिफाई? हाँ जी सर, था, क्योंकि मैंने 10th देने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेना है। 12th के साथ साथ ही तो कहीं जाना नहीं था मुझे। डायरेक्ट एम्स, मतलब डायरेक्ट मुझे मेडिकल कॉलेज में ही जाना है 12th के बाद। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मेडिकल को छोड़कर बहुत सारे क्षेत्र है। इंजीनियर बन सकते हैं आप, पत्रकार बन सकते हैं आप, बहुत सारा क्षेत्र है, उसको भी आप चूज कर सकती है। लेकिन आप मेडिकल क्षेत्र ही क्यों चूज की? क्योंकि मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था, मुझे बॉडी पार्ट जानने में इंटरेस्ट था। बचपन में ही मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। बायो मेरी अच्छी है, दैट्स वाई मैंने ये लिया। और मेरे माँ बाप भी डॉक्टर है, मेरे पापा डॉक्टर है, मेरे भाई डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनने की इच्छा थी। पूरा परिवार देखा है तो डॉक्टर ही है। तो क्या डॉक्टर के परिवार में सिर्फ डॉक्टर ही होंगे कि अदरवाइज कुछ और होंगे? ज़रूरी नहीं है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो ले सकता है। मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर में था, इसलिए मैंने डॉक्टर लाइन चुना। तो आपकी माता पिता का कितना सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा। मेरी मम्मी ने तो मुझसे कोई काम ही नहीं कराया 2 साल। आराम से पढ़ने बैठा, मेरे रूम में ही सब ला के दे देती थी जो भी मुझे खाने पीने का था, क्योंकि हमारे क्लासेस हमेशा चलती रहती थी। होली के दिन भी, कितने सारे त्योहारों के दिन भी चलते रहते थे क्लासेस, तो हम लोग वहीं करते रहते थे। घर बैठे ही तैयारी किए थे, किसी इंस्टीट्यूट से गए थे? नहीं, घर पे ही किया था। 2 साल घर पे ही तैयारी की थी। कोई, हाँ, ऑनलाइन, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से? हाँ, यूट्यूब के माध्यम से किया था। और हमारे स्पेशल क्लासेस भी होते थे कोई कोई टीचर्स के, उनसे भी किया था। तो नगर पंचायत के तमाम जो भी छात्र है जो नीट का तैयारी नेक्स्ट सेशन के लिए करेंगे, उनके लिए आप क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। फ़िज़िक्स में मोस्टली स्टूडेंट को फ़िज़िक्स हार्ड लगती है। मेरी फ़िज़िक्स ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे। शॉर्ट नोट्स से ये आसानी रहती है कि आप फटाक से चैप्टर पढ़ लेते हो, बहुत बहुत कम टाइम में, 15 मिनट्स में रिवीजन हो जाते हैं। बायो के लिए भी आप बना सकते हो, क्योंकि लास्ट मिनट में टाइम मिलता नहीं है। और 96 चैप्टर्स हैं टोटल, तो बहुत मुश्किल रहता है रिवाइज करने में। नीट तो आप क्रॉस कर गए, क्या सपना है आपका? सपना है कि आउट ऑफ द कंट्री जाके USA वगैरह में जॉब करने का। जब कीजिएगा, डॉक्टर वाले जब कीजिएगा? यस। चलिए, तो मैं एक सवाल यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस संसार में यदि भगवान है तो डॉक्टर है और ऊपर वाला है तो ईश्वर है। यानी इस संसार में दो ही, एक ऊपर वाला भगवान है और इस पृथ्वी पर एक डॉक्टर भगवान है। क्योंकि उम्मीद और आशा के साथ निराशजनक होकर जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो हमारे इलाज को सही इलाज कर पाते हैं, बीमारी से निदान कर पाते हैं, इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। और बहुत सारे तमाम इस संसार में कारोबार है, इस कारोबार को कर सकती है, लेकिन डॉक्टर बनना, और जैसे कि नीट होता है, नीट के बाद क्रॉस करने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट से MD करनी है। जी, ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो BMHS होता है उसमें आयुर्वेद के क्षेत्र में देखा जाता है। और यहाँ पे एक सवाल होता है कि अंग्रेजी दवा खा खा कर इंसान अपने शरीर को खोखला कर लिया है। पहले होता था कि पहले खाना खाया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर खुद एडवाइस करता है कि आपको खाना खाने से पहले दवा खाना है। और यही आयुर्वेद के क्षेत्र में देखा जाए तो अभी जिस बीमारी के लिए दवा खाते हैं वो बीमारी ठीक होती है, अन्यथा दूसरी बीमारी नहीं पैदा होती है। तो इस पर आपका क्या राय रहेगा कि एलोपैथ लिया जाए या आयुर्वेद? पॉइंट ये है कि आयुर्वेद भी अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। लोग इसीलिए ये लेते हैं एलोपैथिक वगैरह, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिलीफ करा देता है।
दोनों अच्छे हैं, बट अगर जल्दी रिलीफ चाहिए इसीलिए लोग एलोपैथ लेते हैं। आयुर्वेद भी अच्छी है, लेकिन आयुर्वेद में बीमारी में बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने में। अगर हम लोग देखें तो एलोपैथी ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए, डॉक्टर बनिएगा, अंत में एक सवाल रहेगा, आप डॉक्टर बनिएगा तो आपका पर्पज क्या रहेगा? पैसा कमाना या लोगों की सेवा करना? लोगों की सेवा करना, लेकिन पॉइंट ये है कि अमीरों से पैसे लेने चाहिए, क्योंकि उनके पास है, गरीब लोगों से नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनको तो आप मेडिसिन वगैरह दोगे ही, फ्री में भी काम करना है मुझे। यानी आपका लुटेरा वाला कहानी नहीं है कि अमीरों को लुटेंगे गरीबों में बांट देंगे। हाँ है। वही ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज क्या नाम है कितना? सानवी गुप्ता। सानवी गुप्ता जी जिस प्रकार से कही कि गरीब हमेशा लाचार होते हैं, दवा के अभाव में यानी पैसा के अभाव में दवा नहीं खरीद पाते हैं और वो बेचारे इस संसार को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। जब सानवी गुप्ता डॉक्टर बनकर अपने ही क्षेत्र में आएगी तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। क्षेत्र की कोई भी गरीब पैसा के अभाव में मेडिसिन नहीं खरीद पाता है, उसको फ्री में दवा देगी और इलाज करेगी, जितना हो सके ये सहयोग करेगी। अब मैं बात करूंगा इनके पिताजी से कि पिताजी कितना सहयोग रहा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्योंकि आप एक तो डॉक्टर ऑलरेडी है और जिस प्रकार से अपने बच्ची को आपने गाइडलाइन किया तो वो घर में ही रहकर इतना अच्छे से तैयारी कर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्ची सफल हो गई है। 16 वर्ष की उम्र पास कर गई है। आप कभी सोचे थे कि 16 वर्ष की उम्र में बेटी और हम नीट समझ निकाले? रहे थे पास कर जाएगी, इसलिए कि इसका मार्क्स बढ़िया था इंटर में भी। जी हाँ, 98% आया था। आपका कितना सहयोग रहा? और पूरा सपोर्ट किए बच्ची को, मानिए हम भी तो डॉक्टर तो सपोर्ट करवे करेंगे। बहुत जो सारे से इसकी बहन भी सहयोग की, वो भी तो डॉक्टर है, वो भी तो सहयोग किए, सब लोग सहयोग किया पूरा है। परिवार देखा जाए तो डॉक्टर ही जी, डॉक्टर जी, है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा आपसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बेटी को हीन भावना से देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं बेटी को घर 4 दीवारी के अंदर कैद कर दो, बेटा को बाहर निकाल दो। ऐसी जो भावनाएं के, ऐसी मानसिकता के जो परिवार है, जो माता पिता है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? बेटी बेटा बराबर होता है, उसमें मतलब मतभेद नहीं रखना चाहिए, दोनों को बराबर लेकर चलना चाहिए। चलिए, अंत में एक सवाल रहेगा आपसे। नगर पंचायत के तमाम जो आपके छात्र हैं, आपके बेटे समान है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं या तो गार्जियन के सपोर्ट में नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों से आप क्या कहेंगे? मेहनत करें और क्या कहेंगे, मेहनत करें, अपने मेहनत से मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करेगा। आप एक डॉक्टर हैं, आप गरीबों की किस प्रकार सेवा करते हम तो हैं? मंगनी भी इलाज कर देते फ्री हैं, में? मुफ्त में इलाज। यानी आपका ही प्रभाव आपकी बेटी पे गया है कि बेटी करे कि हम अमीरों से पैसा लेंगे, लेकिन वही पैसा गरीबों के मुफ्त में हम इलाज कर देंगे। यानी पैसे का अभाव में कोई भी मैं गरीब मेरे रीजनिंग में, मेरे कार्यकाल में नहीं मरेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया कर रही है। चलिए, जी देखते पिताजी कर रहे हैं तो यानी प्रभाव है, है। आपका कार्यकाल का प्रभाव है। किसी से पिताजी कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उस प्रकार से मैं भी करूं। चलिए, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कहे हैं कि जिस प्रकार से मैं गरीबों की फ्री में सेवा करता हूं, उसी प्रकार से मेरे बेटी भी फ्री में सेवा करेगी। और गरीबी के अभाव में मेरे क्षेत्र के कोई भी गरीब पैसा के अभाव में दवा नहीं खरीद पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उनके भाई है ना, चलिए इनके भाई है, मिलकर बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचे थे कि मेरे बहन इतने कम समय में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रॉस कर जाएगी? इसका मेहनत ही सिलाया है यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत आपका कितना सपोर्ट रहा? मेरा भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, हर जगह को मैंने सपोर्ट किया है। देखा है तो भाई एक दोस्त के समान भी होता है और एक गार्जियन के समान भी होता है। जी, मैंने हर जगह इसको सपोर्ट किया है, जी। हर जगह। आगे जो भी क्या आपका सपोर्ट रहेगा? मेरा सपोर्ट जो ये करना चाहे वो करे, आराम से पढ़े, बस मेरा हर सब जगह सपोर्ट इस पे रहेगा। बहुत सारे भाई होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे बहन 4 दीवारी में कैद रहे, बाहर न जाए, क्योंकि जब बेटी एक कोई भी मुकाम तक जाती है तो सबसे पहले समाज को झेलना पड़ता है। तो आपके मन में इस प्रकार से पता आया था? नहीं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं आता है। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बेटी, बेटों को ज़्यादा मानो और बेटियों का मान। हमारे घर में सबको बराबर माना जाता है, बेटा हो या बेटी। जो पढ़ना चाहता है पढ़े, उसको एकदम सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट दिया जाता है उसको। अभी जो डॉक्टर है, डीपीटी मैंने किया हुआ है। हाँ, तो आप क्या अपील करेंगे, उन भाइयों से क्या अपील करेंगे जो बहन को नहीं चाहते हैं आगे बढ़ाना? ऐसा वो ऐसा मतलब गलत काम है ये। हर आदमी चाहे मेरी बहन पढ़े, हर को जाना चाहिए। भाई पढ़ेगी तो तुम्हारा ही तो नाम होगा ना, तुम्हारे घर का नाम होगा। वो कुछ करेगी तो, जैसे ही मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन ने मेडिकल निकाल ली फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस चीज़ का बहुत मुझे गर्व है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या अपील करेंगे इसके चलते बहनों से? बस यही देखे भाई, कितने एक बहन के चलते भाई की कितनी इज्जत हो रही है, एक भाई की, बस यही बात है। और क्या? मेरा नाम सक्षम गुप्ता है।
जिस प्रकार से आज मैं गोपालगंज जिले के नगर पंचायत मीरगंज में हूं और नीट जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे घरों में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि मेहनत जब आप करेंगे तो उसका परिणाम, उसका फल आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कर्म ही प्रधान होता है। चलिए, तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ बन रही है। आप देख रहे हैं RN News 24 के साथ मैं हूं आरबी। तब तक के लिए जय हिंद।